आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे ए टू जेड हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे। एक पीडीएफ है जो आज बहुत से ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें कि बिहार नर्सिंग कैडर के बारे में और एक पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कैडर, इनके बारे में जिक्र है। कितने पद सृजित थे, उसके बाद में उनको पुनरीक्षित किया गया है तो उनके कितने पद कर दिए गए हैं, और किस किस पद पे अगर प्रमोशन आपका होता है तो आप किस पोस्ट, उसका पोस्ट का क्या नाम होगा, उसमें कितने पद हैं, उन पे कैसे विज्ञप्तियाँ आएंगी, उन पे कैसे उनका सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन की प्रोसेस है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, शुरू से देखते हैं। बिहार परिचारिका समर यानी कि बिहार नर्सिंग कैडर, ये जो वर्तमान में बना हुआ है, पहले से बिहार नर्सिंग कैडर बना हुआ है, और अभी जो पब्लिक हेल्थ एक कैडर जो बन रहा है, उसमें भी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एक कैडर जो वो पब्लिक हेल्थ नर्स को ऐड किया गया है। तो अपन शुरू से देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि वर्तमान में नर्सेज के लिए बिहार नर्स संवर्ग गठित है, यानी कि पहले से बिहार नर्सिंग कैडर बना हुआ है। इसमें कुछ परिवर्तनों के साथ ये वैसा का वैसा रहेगा। इसका जो आपका क्या बोलते हैं, प्रशासकीय जो निदेशालय है, जिसको अपन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टरेट भी बोलते हैं, वो कौन रहेगा? वो रहने वाला है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, यानी कि अपन उसको कह सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इतना आप सभी के समझ में आया होगा। अब इसमें देखिए कि नर्सेज संवर्ग यानी कि नर्सिंग कैडर में पदों की क्या स्थिति है। पहले अभी जो वर्तमान में जो कितने पद कुल जो जितने पद थे वो स्वीकृत थे, वो 11,150 थे, लेकिन उन पे फिर से गौर की गई है और उनको कितना कर दिया गया है, 20,989 उन पदों को कर दिया गया है। देखिए, सेकंड पॉइंट पे आप पहुंचे, वो क्या कहना चाह रहा है, नर्स संवर्ग के सभी नर्स यानी कि नर्सिंग कैडर के सभी नर्स जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी कि जो नर्स संवर्ग की जितनी सारी जो टोटल नर्सेज हैं, वो क्या करेंगी, जो नर्सिंग हेल्थ सर्विसेज जो डायरेक्टरेट है, उसके अधीन जितने भी स्वास्थ्य संगठन हैं, यानी कि स्वास्थ्य सेवा जो निदेशालय है, आपको बताया था मैंने, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, उसके अधीन में जितने संस्थान हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स हैं आपके, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर ब्लॉक में हॉस्पिटल्स हैं, अनुमंडल अस्पताल वगैरह हो गए, उनमें काम करेंगे। लेकिन इस संवर्ग के नर्स, देखिए इस संवर्ग यानी कि नर्सिंग कैडर की अगर नर्स का चयन हो जाता है स्वास्थ्य उपकेंद्र में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में, या तो वो सीएचओ की एग्जाम देगा, तो उसमें अगर चयन होता है उसका, जो पहले से क्या है, नर्सिंग संवर्ग में किसी भी हॉस्पिटल में पहले से काम कर रहा है, परमानेंट पोस्ट पे काम कर रहा है, और उसका सीएचओ पद भी हो जाता है, वो या तो एग्जाम देता है, या फिर अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र पर सीएचओ की कमी है उस पोस्ट पर, तो उनको अगर वो, जैसे अभी में क्या किया गया था कि जो स्टाफ नर्स ग्रेड ए थे, उनको एज ए सीएचओ एसडब्ल्यूसीज पे पोस्टिंग मिली थी, उनको क्या बोलते हैं, उनका जो भी आपको एक्स्ट्रा जो 8,000 रुपये इंसेंटिव जो मिलता था, वो भी उनको मिलता था। उसी तरीके से अगर जो परमानेंट जो नर्स है, उनका सीएचओ की एग्ज़ाम देके, या फिर गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत फील हुई सीएचओ पोस्ट की एसडब्ल्यूसी पे, तो उनकी वहाँ पे क्या होगा, प्रतिनियुक्ति की जाएगी एज ए सीएचओ। उनको परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ है, उतना वेतन मिलता रहेगा, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति एज ए सीएचओ कहाँ की जाएगी, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर। इसका यही कहना है। और तीसरे पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे बनाते हैं, इस संवर्ग के मूल कोटि का पद जीएनएम, यानी कि इस यानी कि नर्सिंग संवर्ग का जो मेन जो पद होगा, जो मूल कोटि का पद है, वो जीएनएम ही होगा, जिसका वेतन लेवल क्या होगा, 7 से होगा, वेतन लेवल 7 होगा। और अगर कोई बीएससी नर्सिंग प्राप्त है कोई, यानी कि जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, उसको पे लेवल किससे मिलेगा, पे लेवल 8 से मिलेगा। यानी कि वो, जैसे आपको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर मिलता है नर्सिंग का, उसमें क्या लिखा रहता है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफ ही उसमें लिखा हुआ रहता है। तो अगर आपने जीएनएम किया है तो भी आप जनरल नर्स एंड मिडवाइफ है, उसका वेतन लेवल 7 से स्टार्ट होगा, और जो बीएससी नर्स है उसका वेतन लेवल किससे होगा, 8 से शुरुआत होगा। अब देखिए, वेतन लेवल 9 यानी कि मेट्रोन का पद या फिर सहायक निदेशक, इसको आप कह सकते हैं कि 20% पद एमएससी नर्स द्वारा पार्श्व प्रवेश से एवं साइकेट्रिक नर्स का 100% पद पार्श्व प्रवेश से भरी जाएंगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्श्व प्रवेश का मतलब है कि जो लेटरल एंट्री जो होगी, लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि अगर आपके कार्य अनुभव के आधार पे, आपको कितना एक्सपीरियंस है उसके आधार पे, या फिर
आपने कोई ऐसा कोई कोर्स कर रखा है जिसमें कि जिसने एमएससी नर्सिंग कर ली, मान लीजिए एमएससी नर्सिंग के बाद जिसने पीएचडी कर रखी है, कार्य अनुभव तो एक तो है ही उसके आधार पे, और दूसरा जिसने हायर एजुकेशन जिसने कर रखी है, उसके तौर पे जो मेट्रोन या फिर सहायक निदेशक के जो 20% जो पद है, जिसमें क्या रहता है, लेटरल एंट्री का मतलब यही है कि गवर्नमेंट बिना एग्जाम के उसके एक्सपीरियंस के आधार पे डायरेक्ट उस पद पर उसको क्या करेगी, ज्वाइनिंग देगी। वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहा वो हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, उसके पास एमएससी नर्सिंग की डिग्री है और उसके पास में कार्य अनुभव है, तो उसको डायरेक्ट किस पे, लेवल वेतन लेवल 9 पे मेट्रोन के पद पे या फिर सहायक निदेशक के पद पे सीधी ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेटरल एंट्री केस में यही मतलब है। और जो साइकेट्रिक जो नर्स है उसका क्या 100%, इसमें तो 20% ही किया जा रहा था लेटरल एंट्री से, लेकिन लेटरल एंट्री से 20% और जो 80% है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो नर्सेज काम कर रही हैं उनको प्रमोशन के द्वारा 80% उसमें पद भरे जाएंगे। लेकिन जो साइकेट्रिक जो नर्स है उसके 100% जो पद हैं वो लेटरल एंट्री से ही भरे जाएंगे। अब देखिए नंबर 4 पे अपन आते हैं, निदेशक नर्सिंग का पद, यानी कि नर्सिंग जो डायरेक्टर है उसका पद क्या किया जाएगा, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, यानी कि बिहार डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है, बिहार हेल्थ सर्विसेज है, उसके द्वारा संवर्ग के जो प्रशासनिक चिकित्सा यानी कि जो एमओ रहेंगे, यानी कि नर्सिंग डायरेक्टरेट का जो पद है, डायरेक्टर का जो पद है वो एमओ के प्रशासनिक यानी कि डायरेक्टरेट एमओ के द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी के उप संवर्ग से भरा जाएगा। यानी कि जो नर्सिंग डायरेक्टरेट का जो पद, डायरेक्टर का जो पद है ना, वो एमओ के द्वारा ही भरा जाएगा, जिसका वेतनमान लेवल 13 रहेगा। अगर इसके ऊपर उनको प्रोन्नति पद, देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एवं इसके ऊपर के प्रोन्नति के पद वर्तमान में समकक्ष योग्यता के बिहार स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जा सकेंगे। यानी कि अगर लेवल 13 है, उसके ऊपर के जो पद हैं वो प्रमोशन से या फिर उसके बराबर जो जिस पद के लिए जो योग्यता रहेगी उसके बराबर किसी के पास में योग्यता है उसके द्वारा उनको भरा जाएगा। नियमित प्रोन्नति उपरांत इस संवर्ग के कर्मी, यानी कि जैसे कि जिसको निदेशक नर्सिंग का जो मिला है पद मिला है, वो उसको प्रमोशन के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे, कितने दिन उसने उस पद पे काम किया है, उसके बाद में प्रमोशन होगा तो हायर जो पद हैं उन पे उसका प्रमोशन किया जा सकेगा। नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है कि जो नर्सिंग ट्यूटर के जो पद हैं इनकी प्रतिनियुक्ति पहले की भांति की जाएगी। जैसे कि पहले कोई बीएससी नर्सिंग था, उसको क्या किया जाता था, एज ए डेपुटेशन दे दिया जाता था कि आप जीएनएम जो भी स्कूल्स हैं उसमें आप एज ए ट्यूटर आप काम करेंगे, उनको प्रतिनियुक्ति वहाँ पे मिलती थी। जैसे कि अभी इन्होंने कहा था कि जो नर्सिंग संवर्ग में काम करती है जो नर्सेज, उनको एज ए सीएचओ अगर उनका उसमें होता है सिलेक्शन तो उनको प्रतिनियुक्ति वहाँ पे मिलेगी एसडब्ल्यूसीज पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई बीएससी नर्सिंग है तो उसके बाद में उसका क्या करना है, अगर उनको अगर ट्यूटर के पद पे कम है अभी सेलेक्टेड बंदे काम करने वाले, तो उनको क्या किया जाएगा, एज ए ट्यूटर भी उनको प्रतिनियुक्ति कॉलेजेस में दी जा सकेगी, जो पहले भी देते हुए आए हैं उसी तरीके से। अब देखिए नर्सेज संवर्ग के कैरियर यूनियन की स्थिति, यानी कि जो नर्सिंग संवर्ग है यानी कि नर्सिंग कैडर है उसमें कैरियर यूनियन की जो स्थिति है, यानी कि उसको जो प्रमोशन मिलेगा वो किस हिसाब से है, उसके कितने पद हैं, उनका पे लेवल कितना रहेगा। तो शुरू अपन करते हैं। देखिए पहले क्या रहेगा, ग्रेड ए नर्स यानी कि जो जीएनएम है उसको पहली जो पोस्टिंग रहेगी वो क्या कहलाएगी, ग्रेड ए नर्स कहलाएगी, जिसका पे लेवल 7 रहेगा और उसके कितने पद हैं, 16,819 पद हैं। इसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग जो किया था जिसको अपन क्या कहेंगे, सीनियर जीएनएम कहेंगे या फिर असिस्टेंट मेट्रोन कहेंगे। क्या कहेंगे, पहले उसको वार्ड सिस्टर और नर्सिंग सिस्टर कहा जाता था, लेकिन अब अपन उसको क्या कहेंगे, असिस्टेंट मेट्रोन और सीनियर जीएनएम के नाम से अपन जान सकेंगे। जो बीएससी नर्सिंग रहेगा उसके कितने पद हैं, 3,347 पद हैं और असिस्टेंट मेट्रोन के कितने पद हैं, 706 पद हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है आपका मेट्रोन डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसको पहले कहा जाता था मेट्रोन कहा जाता था और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहा जाता था।
जैसे कि एएनएस होता है, आपके एम्स हॉस्पिटल्स देख लीजिए या फिर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें ये पोस्ट होती हैं एएनएस, जिसको असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अपन बोलते हैं। उसको अब क्या कहा जाएगा, बिहार वाली में असिस्टेंट डायरेक्टर कहा जाएगा, मेट्रोन कहा जाएगा और साइकेट्रिक नर्स कहा जाएगा। साइकेट्रिक नर्स पद पे जिसकी पोस्टिंग मिलेगी उसको क्या कहा जाएगा, पे लेवल 9, जो पहले मैंने बताया था, जिसके पास एमएससी नर्सिंग रहेगा, ठीक है, या फिर जिसका प्रमोशन हुआ है असिस्टेंट मेट्रोन से मेट्रोन में, या फिर सीनियर जीएनएम से उसका एज ए मेट्रोन उसका प्रमोशन हुआ है, यानी कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से वो एएनएस बनने जा रहा है, तो उसका पे लेवल क्या रहेगा, 9 रहेगा। साइकेट्रिक नर्स की जितनी पोस्ट थी इसमें 36 थी, जो पूरी की पूरी लेटरल एंट्री से भरी जानी थी। मेट्रोन की पे लेवल 9 रहेगा, जिसकी 36 पोस्ट है, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर उसकी 9 वेतन लेवल उसका 9 रहेगा, और उसके 4 पद हैं। उसके बाद में पहुंचते हैं आपका पे लेवल 11 पे, जिसमें कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि एनएस की जो पोस्ट होती है वो उसमें रहेगी। पहले उसको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहते थे, लेकिन इसमें भी इसके 3 संवर्ग कर दिए गए हैं। एक तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा, एक इसके बाद में जिसकी पे लेवल 11 है और उसके पद कितने 38 पद हैं। उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर के कितने पे लेवल कितना रहेगा, उसका भी 11 रहेगा, लेकिन उसके 2 पद रहेंगे। यहाँ तक नर्सिंग संवर्ग वाला रहेगा जो मैंने बताया, आपका प्रमोशन से जाएगा। इसके बाद में जो जॉइंट डायरेक्टर है वो एमओ ही रहेगा, यानी कि चिकित्सा वाले उसी चिकित्सक के द्वारा ये पद भरा जाएगा। जॉइंट डायरेक्टर का जो पद है जिसका पे लेवल 12 रहेगा, और उसकी कितनी आवश्यकता है, 1 पद की उसमें आवश्यकता है। आगे पहुँचे देखिए, स्टाफ नर्स का टोटल हो गया ग्रेड ए का, कितने पद थे, 20,989 पद थे। देखिए इसमें क्या कहा गया, वर्तमान में पद सोपान में 3 पद हैं, यानी कि अभी वर्तमान में जो 3 पद जो अभी क्या किए गए थे, स्वीकृत किए गए थे, उसमें क्या क्या थे, सृजित किए गए थे, लेडी हेल्थ वर्कर सुपरवाइज़र, सीनियर लेडी हेल्थ वर्कर तथा लेडी हेल्थ वर्कर। यानी कि पहले जो एएनएम थी वो पहले क्या थी, जैसे एएनएम आर है और एक क्या है एएनएम है, जो आपका जिसको आप सीनियर और जूनियर कहते हैं वो यही है, सीनियर एंड जूनियर। यानी कि लेडी हेल्थ वर्कर रहेगी जूनियर, एंड लेडी हेल्थ वर्कर सीनियर लेडी हेल्थ वर्कर रहेगी सीनियर एएनएम, ठीक है। उसके बाद में इन्हीं को प्रमोशन के द्वारा इनकी एक सुपरवाइजर भी रहेगी, जो एएनएम में से ही उनके एक्सपीरियंस के आधार पे ही उसको बनाया जाएगा। पहले यानी कि एएनएम हो गई वो लेडी हेल्थ वर्कर होगी, उसके बाद में सीनियर लेडी हेल्थ वर्कर होगी, उसके बाद में लेडी हेल्थ वर्कर सुपरवाइजर वो हो गई। इसके कितने पद थे, 59,842 पद थे, सृजित थे। नए संवर्ग के पद सोपन से सभी पदों की आवश्यकता पूरी की जाए। यानी कि जो अभी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो कैडर बनाया गया है उसमें भी इन्हीं पदों से आवश्यकता की पूरी की जाएगी, जो 59,842 पद हैं। अब देखिए बीएससी नर्स के डीपीएचएन यानी कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के जो पद हैं उनकी लेटरल एंट्री अगर होती है उसके पश्चात कैरियर उनकी स्थिति, यानी कि पब्लिक हेल्थ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स है उसकी लेटरल एंट्री होती है, उसके बाद में उसके जो पदों की जो प्रमोशन होगा वो किस लेवल पे होगा, पहले वो रहेगी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, उसका पे लेवल रहेगा 8 पे, और यानी कि आवश्यक कुल पदों की संख्या 8, उसमें आवश्यक जो पदों की संख्या वो 8 है। यानी कि ये बीएससी नर्सिंग जिसके पास में है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स बनेगा, और जिसका पे लेवल 8 था, क्योंकि पहले भी सीनियर जो जीएनएम है, जिसको आप सीनियर जीएनएम मान लीजिए, या फिर जिसके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसका पे लेवल 8 रहेगा, और वो यही है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। इस पर अगर उसका होता है तो पे लेवल 8 रहेगा, और इसके पदों की संख्या 8 है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर के कितने पद हैं, उसका वेतन लेवल 9 रहेगा, और उसके आवश्यक जो पद हैं वो 4 हैं जिनकी आवश्यकता है। इसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर, इसका पे लेवल रहेगा 11 और आवश्यक पद हैं 2। जॉइंट डायरेक्टर, इसमें इसका पे लेवल रहेगा 12 और इसके आवश्यक पद कितने हैं, 1 पद की इसमें आवश्यकता। अब देखिए इसमें क्या था कि जो नर्सिंग ऑफिसर जो लगेगा वो लगेगा जिसके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स लगेगा। उसके बाद में उसका असिस्टेंट डायरेक्टर पे, यानी कि एसएन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मान लीजिए, या फिर एएनएस आप मान लीजिए, एएनएस के पद पे उसका प्रमोशन होगा, फिर डिप्टी डायरेक्टर पे और जॉइंट डायरेक्टर पे, ठीक है। इसके बाद में आप आइए, बिहार लोक स्वास्थ्य नर्स संवर्ग के पदों पर उनकी संख्या की विवरणी, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो कैडर जो अभी बनाया जा रहा है उसमें नर्सिंग संवर्ग यानी कि नर्सिंग के कितने पद हैं, उनकी कितनी संख्या है, उनकी क्या विवरणी है। शुरू में क्या रहेगा, देखिए एएनएम के कितने पद हैं, जिसका वेतन लेवल 4 है, जिसका 41,994 है, और
जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स है उसके पे लेवल 5 रहेगा जो 13,656 है। पब्लिक हेल्थ जो नर्स रहेगा यानी कि पे लेवल उसका 6 रहेगा, 3,613 उन पदों की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ तक जो है पब्लिक हेल्थ नर्स तक ये एएनएम के पद हैं। एएनएम का यहाँ तक प्रमोशन होगा पब्लिक हेल्थ नर्स तक का, यानी कि इसमें पे लेवल 6 रहेगा, नहीं एएनएम का नहीं रहेगा। जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स रहेगी उसका पे लेवल 6 रहेगा, और जो पब्लिक हेल्थ जो नर्स है उसका पे लेवल 6 रहेगा। पब्लिक हेल्थ नर्स का पे लेवल 6 रहेगा जिसके पद है 3,613। और पब्लिक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ नर्स है BPHN उसका पे लेवल 7 रहेगा जिसका 534 पद है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ जो नर्स है यानी कि DPHN उसके 8 पे लेवल रहेगा, यानी कि BSc नर्सिंग के समान हो गए जिसका 38 पद है। असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है इसके 9 पद रहेंगे जिसका पद उसके 4 रहेंगे लेकिन उसका पे लेवल 9 रहेगा। जो डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग इसके पद हैं 2 और इसका वेतन जो लेवल रहेगा वो 11 रहेगा। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के 12 पे लेवल रहेगा और उसका पद है 1। आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि लेडी हेल्थ वर्कर यानी कि एएनएम के हेतु पूर्व से 59,842 पद सृजित थे जो संवितरण से स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के पूर्ण रूपेण लोक स्वास्थ्य निदेशालय के बिहार लोक स्वास्थ्य नर्स संवर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि जो एएनएम के पहले से 59,842 जो पद स्वीकृत थे, जो अभी जो पब्लिक आपका हेल्थ नर्सिंग जो कैडर बना है उन्हीं के द्वारा वो इनको पद पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कैडर के अंदर उन्हीं पदों से या फिर जितने जो पद स्वीकृत है वो भी इसी में रहेंगे, इसमें आ जाएंगे और इन्हीं से जितनी भी आवश्यकताएं होंगी उनकी सबकी पूर्ति की जाएगी। आगे आइए पदों उनकी संख्या की विवरणी। जीएनएम के कितने पद हैं? 16,819। सीनियर जीएनएम के 3,347। असिस्टेंट मेट्रोन के 706। साइकेट्रिक नर्स के 36। मेट्रोन के 36। असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग के 4 पद हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 38 पद हैं और डेप्यूटी डायरेक्टर नर्सिंग के 2 पद हैं और जॉइंट डायरेक्टर का 1 पद है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा इतना जो समझाया गया है, और बाकी आप खुद भी इसको रीड करेंगे अगर डीपली तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है और इसमें किस पद पे किसकी पोस्टिंग होगी और उनका प्रमोशन होगा तो उनको किस लेवल पे किस लेवल का पे लेवल मिलेगा और उनको उनके जो पद का नाम रहेगा वो क्या रहेगा। इतना सुनने के लिए धन्यवाद।